नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारे समाज की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम लोग समाज का टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ऐसे शब्द जिनमें एक से अधिक समास होते हैं, तो वहां पर समस्या होती है कि किसको हम सही उत्तर चुने। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा ये देखने वाले हैं, जैसे नीलकंठ है, लंबोदर, चतुर्भुज, पंचवटी, दशानन, पीतांबर। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीतांबर, और नीलांबर है, नीलकंठ है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। और कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोग इसमें सही जो है उत्तर कौन सा लगाएं। जैसे आपको पीतांबर बोल के दे देगा बहुब्रीहि और कर्मधार है, तो इसमें सही उत्तर कैसे चुना जाए, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको जो भी समास दिया जाता है, जो भी समास का निर्धारण होता है, वो समास विग्रह के आधार पर होता है, ना कि सामासिक पद के आधार पर। पहली चीज तो यह है कि सामासिक पद के आधार पर नहीं, समास विग्रह के आधार पर होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आई कि भैया समास विग्रह हम कैसे करेंगे, तो मैं कुछ शब्दों का समास विग्रह करके आपको दिखाता हूं, उसके बाद वहीं पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कि किस शब्द में कौन सा समास आपको लगाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जितने भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। समाज की 2 वीडियोज आ चुकी हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा समाज बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कराया जा चुका है, तो आप जाइए वहां से समाज कवर कर लीजिए। एक एक पॉइंट आपको कवर कराया गया है। अब देखिए हम लोग यहां पर कैसे देखेंगे। जैसे नीलकंठ अगर आपको दिया हुआ है, तो नीलकंठ में समास अगर आपको देखना हो तो कैसे आप समास लगाएंगे। समास लगाएंगे दोस्तों, देखिए इसका विग्रह जब आप करेंगे तो 2 विग्रह मिलेगा। कौन कौन सा? एक है नीला है जो कंठ, मतलब कि यहां पर विशेषण और विशेष आ रहा है, बताया जा रहा है कि जो कंठ है वो किस रंग का है, नीले रंग का है। दूसरा जो इसका विच्छेद होगा, समास विग्रह जो होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन होंगे, शिव जी हो जाएंगे, है ना। नीला है कंठ जिसका। अब यहां पर आपका योग रूढ़ वाला आ रहा है, मतलब कि तीसरा अर्थ निकल रहा है। अब आप अधर में होंगे, अगर आपको केवल दे दिया जाए नीलकंठ, अब आप क्या लगाएंगे भाई। मेरे दिमाग में या तो ये वाला विच्छेद आ सकता है या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक विच्छेद आ सकता है, मैं उत्तर कौन सा लगाऊं, सबसे बड़ी दुविधा यही होती है। ठीक है, इसी तरीके से है लंबोदर, मोटा है जो पेट या लंबा है जो पेट। ठीक है, तो ये पेट की विशेषता हो गई, विशेष और विशेषण वाली बात आ गई। और यहां लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक है, तो यहां पर आ गए आपके गणेश जी। इसी तरह चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह जब होगा तो क्या होगा, जब समूह की बात होती है तो द्विगु समास आता है। आप जानते हैं चतुर्भुज, ठीक है, तो द्विगु समास आ जाता है। और 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन, विष्णु जी हो जाएंगे, है ना। तो ये आपकी सामने कंफ्यूजन की स्थिति एक पैदा हो जाती है। वैसे ये क्वेश्चंस जब भी दिए जाए एग्जाम में तो वहां पर ये जरूर होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, है ना। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सही उत्तर का चयन कैसे किया जाए। तो देखिए सीधी सी बात, ज्यादा कुछ ना करते हुए मैं आपको सीधे सीधे बात पर ले चलता हूं, टॉपिक पर, कि क्या उत्तर आपको क्या लगाना है। देखिए जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिले, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है बहुब्रीहि पर जाएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास पर सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद अगर बहुब्रीहि नहीं है तो इसमें आप किस पे लगाएंगे, कर्मधारय पे जाएंगे। ठीक है, किस पे लगाएंगे, कर्मधारय पर जाएंगे। देखिए अगर आप उत्तर में, आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया है, नीलकंठ दे दे, बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों दे दे, आप दोनों में से कोई भी एक उत्तर लगा दीजिए, आपका उत्तर सही माना जाएगा। बस अगर आयोग, आपने कर्मधारय लगाया, आयोग ने बहुब्रीहि मान लिया, तो बस केवल और केवल आपको परिभाषा और वो स्लिप जो होता है ना, कंप्लेन करना होता है, आपको ले जाके आयोग में देना पड़ेगा। आपका श्योर हूं मैं, निश्चित तौर पर आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ये दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले जो भी आप मान लीजिए, तो उसमें जो है ये केवल बहुब्रीहि मान लिया जाता था। मैं अभी देख रहा था तो बीएड जो है, बीएड का एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था सन 2000 का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें बहुब्रीहि और द्विगु दोनों उत्तर ऑप्शन में दिया गया है, और वहां पर बहुब्रीहि को सही मान लिया गया। लेकिन दोनों अगर आप जा करके वहां पर कंप्लेन करिए तो दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहां पर करिए। इन विवादों से बचने के लिए आपको बहुब्रीहि लगाना चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। एक और तर्क दिया जाता है कि यदि अंगों के साथ, ठीक है, अंगों के साथ अगर आपका ये
संख्यावाची प्रयोग में लाया जाता है तो आप उसे बहुब्रीही तुरंत मान लीजिएगा। लोग कहते हैं बहुब्रीही बड़ा है बाकी छोटे होते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए ये लगाइए कि बाकी के विवादों से आप बच जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने पंचवटी आता है, 5 वटों का समाहार, मतलब 5 वृक्षों का समाहार आप जानते हैं कौन सा होता है, तो पंचवटी, ये द्विगु समास हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर हम कहें कि जहां पर दंडकारण्य में जहां पर श्री राम जी और सीता माता और जो लक्ष्मण जी जाकर के रुके थे वो भी पंचवटी था, ठीक है। तो यहां पर तो कर्मधार है और यहां पर आपका बहुब्रीही समास आ जाएगा, है ना। अब माफ कीजिएगा, यहां कर्मधारा नहीं, यहां द्विगु समास और यहां पर आपका बहुब्रीही समास आ जाएगा। दशानन की बात करें, इसके विषय में एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताता हूं। 10 मुखों का समूह तो दशानन, भाई यहां पर 10 आनन, ठीक है, मतलब पूर्व पद संख्यावाची है। उत्तर पद आप देखेंगे यहां पर उत्तर पद प्रधान होता है, और उत्तर पद जब भी प्रधान होगा तत्पुरुष समास होता है। लेकिन मैंने समास में आपको पढ़ाया था कि तत्पुरुष के 2 भेद भी होते हैं, कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अब इसको अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर ऑप्शन में कोई द्विगु समास का उदाहरण दिया है और ऑप्शन में तत्पुरुष भी दिया है तो आप सीधे सीधे द्विगु समास पर जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है द्विगु समास, मान लीजिए दशानन दे देता है, ना तो द्विगु समास दे, ना तो बहुब्रीही समास दे, तत्पुरुष समास दे दे, और ऑप्शन में भी ये भी दे दे कि इनमें से कोई नहीं, तो आप फंस गए। तब आपको क्या लगाना है, ज्यादातर लोग इनमें से कोई नहीं पर ही जाएंगे, लेकिन यहां पर तत्पुरुष समास भी हो जाएगा क्योंकि उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10 मुखों का समूह, ये तो बहुब्रीही माफ कीजिएगा द्विगु समास हो जाएगा। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहां पर कौन सा, यहां पर बहुब्रीही समास। अब यहां पर वही कंफ्यूजन बनता है कि हमारे दिमाग में ये वाला विच्छेद चल रहा है और ऑप्शन में जो है ये विच्छेद मान के उत्तर लगा दिया जाए, तो फिर मैच नहीं करेगा। लेकिन फिर वही बात कि अब जो प्रश्न बनते हैं उनमें दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। इसी तरह है पीतांबर, ये तो बहुत बार पूछा गया है। पीतांबर मतलब पीला अंबर, पीला वस्त्र, तो यहां पर पीला है जो वस्त्र, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, है ना। और अगर मैं बात करूं कि पीले वस्त्र को धारण करने वाले अर्थात कौन, भगवान विष्णु। अब बताइए, दोनों में से जो आपके दिमाग में आ जाए आप उत्तर लगा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि बचने के लिए आप बहुब्रीही ही उत्तर मारिए ताकि आप कोर्ट कचहरी और ये सब झंझट से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इन तरीके की चीजों को कैसे निपटना है ये आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। ऐसे ये नीलांबर, नीला वस्त्र, और नीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात शनि। पंचानन 5 मुखों का समूह, ठीक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, और 5 है मुख जिसके अर्थात शिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपने कंफर्म कर लिया कि यदि दोनों विकल्प दिए गए हों तो आप कौन सा उत्तर सही लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा। पहले आप बहुब्रीही को प्राथमिकता दे दीजिएगा ताकि आप विवादों से बच जाएं, और यदि आपके मन में यह आता है कि नहीं हम तो द्विगु ही लगाएंगे तो आप वो भी लगा सकते हैं। इनकेस अब आपको ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, बहुत समझदारी से पेपर बनाए जा रहे हैं ताकि ये सारे विवाद ना बढ़े, ठीक है। तो ये इन शब्दों से आप इस तरीके से निपट सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी शब्द आपको मिलेंगे जहां पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक बात और बताई कि जो द्विगु समास और कर्मधारय समास वाला है ये तत्पुरुष के भेद होते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यदि दोनों ऑप्शन में ना दिया हो और तत्पुरुष दिया हो तो आप तत्पुरुष लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कोई नहीं पे चले जाइए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये सेशन थोड़ा सा छोटा इसलिए रखा गया है कि आपका कंफ्यूजन आसानी से कम समय में दूर हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका जो टेस्ट लगाएंगे, इसका नोटिफिकेशन जो है, इसकी टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर पहले से ही दे दी जाएगी, तो आप लोग वहां पर जाकर के जुड़िए। टेलीग्राम हमारा चैनल है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएंगे आपको, और टेस्ट की टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा, और चैनल पर भी आपको वो टाइमिंग दिखने लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।